नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सऊदी अरब से लौटने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति का जायजा लिया। इस हमले में 28 लोग अभी तक मारे गए हैं। पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हुए घातक आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की हत्या के बाद अब देश गुस्से और गम में डूबा हुआ है। देश में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास 42 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जिनमें 110 से 120 आतंकियों के होने का अनुमान है। सूत्रों का कहना है कि भारत लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए तैयारी करने में जुट गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम बुधवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंची, जहां मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर भीषण हमला किया था। इस टीम का नेतृत्व एक महानिरीक्षक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि देश आतंकवाद के आगे घुटने नहीं टेकेगा और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के रफी मार्ग इलाके में स्थित वायु भवन के बाहर बुधवार को एक कार में आग लग गई। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना अपराध 1:26 पर मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों पर बढ़ते हमले से उन्हें बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया और कहा कि शीर्ष न्यायालय से हर काम करने और हर गतिविधि पर नजर रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन नामंजूर कर दिए जाने को चुनौती देने वाली एक छात्रा की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। बहराइच जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर 9वीं कक्षा की एक छात्र की उसकी प्रेमिका के भाई ने कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे से लटका दिया। पुलिस ने पिछले महीने 24-25 मार्च को हुई इस घटना का बुधवार को खुलासा कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शिक्षाविद अशोक स्वेन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्वेन ने अपने प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड को रद्द करने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद हुई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राना को अगर उसके परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी गई तो वो अहम जानकारी साझा कर सकता है। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका के महत्व और उपयोगिता पर सवाल उठाया, जिसमें राज्य में करीब 26,000 स्कूली नौकरियों के संबंध में उसके आदेश का पालन नहीं करने का दावा किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव और सेना के सैन्य अभियान महानिदेशक मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों की बर्बर हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर दौरा रद्द कर दिया। फिलहाल मेट्रो के संचालन को लेकर कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली की कई ट्रैवल एजेंसियों ने बुधवार को बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों द्वारा सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के लिए लगभग 90% बुकिंग रद्द कर दी गई है। सोने की मजबूत कीमतें अल्पावधि में इस कीमती धातु की मांग प्रभावित कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अक्षय तृतीया और चालू शादी विवाह के मौसम की खरीदारी के कारण बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है। इस समय सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई है। वैश्विक शुल्क युद्ध और अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों में 0.5% तक की कटौती की। इसके बावजूद देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के निकाय CMAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हस्ताक्षर किए हैं। चीन बृहस्पतिवार को अपने 10वें अंतरिक्ष दिवस के मौके पर अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, जो पिछले कुछ
6 महीने से स्टेशन पर तैनात अपने सहयोगियों की जगह लेंगे, यह घोषणा बुधवार को की गई। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति शोक जताने के लिए आईपीएल मैच के दौरान काली पट्टी बांधकर खेले। इस मुकाबले में चीयर लीडर्स भी नहीं थी और आतिशबाजी भी नहीं की गई। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।